अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। 32 घाटों पर 12 लाख दिए जलाए जाएंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा दीपोत्सव का नाम। 9 लाख दीपक अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान जगमगाएंगे। आयोजन में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। दीपोत्सव में 500 ड्रोन से दिखाई जाएगी रामायण। 3D होलोग्राफिक शो, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो राम की पैड़ी पर सरयू नदी के किनारे होगा। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर 9 लाख दियों को जलाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या नगरी में 3 लाख दियों को प्रज्वलित किया जाएगा। रोशनी से जगमगाई अयोध्या नगरी। लोगों ने अपने घरों, मंदिरों और दुकानों को रोशनी से सजाया। दीपोत्सव के दौरान घाटों के किनारे लगभग 40 बोट गश्त करेंगे। 17 गेट बनाए गए हैं। अयोध्या की LIU इंटेलिजेंस की सारी टीम भी मौजूद रहेगी। अयोध्या के डीएम ने दीपोत्सव की सुरक्षा का जायजा लिया। घाटों का निरीक्षण किया। चप्पे चप्पे पर तैनात है सुरक्षाकर्मी। अयोध्या की सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े इंतजाम। कोविड प्रोटोकॉल के चलते ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। CCTV कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जम्मू कश्मीर सीमा पर तैनात BSF के जवान दिए और मोमबत्तियों से सीमा पर रोशनी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग के दौरान जवान बॉर्डर पर रोशनी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी करने के बाद BSF जवान अपने साथी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। BSF जवान पटाखे जला रहे हैं और हिंदी पंजाबी गानों पर डांस कर रहे हैं। इटली और UK दौरे के बाद भारत के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे। PM मोदी ने ग्लासगो से भारत लौटने से पहले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी ने छोटे बच्चों से बात की। ग्लासगो से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से PM मोदी ने दिया दुनिया को संदेश। PM ने दुनिया को बचाने के लिए 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड का मंत्र दिया। PM मोदी ने सम्मेलन में कहा कि हमें प्रकृति से तालमेल बिछाकर रखना होगा। प्राकृतिक संतुलन को नुकसान पहुंचाया गया है। मानवता को बचाने के लिए हमें सूर्य के साथ चलना होगा। ग्लासगो में भारतीयों के बीच जाकर PM मोदी ने ढोल बजाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग खुशी से झूम उठे। PM नरेंद्र मोदी ने इजरायल के PM नफ्ताली बेनेट के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ग्लासगो में हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत। यूरोप दौरे के आखिरी दिन PM मोदी ने की माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से मुलाकात। भारत में निवेश के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विदेश से लौटते ही कोरोना पर एक्शन में PM मोदी आज कम टीकाकरण वाले राज्यों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होनी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली 4 दिन की ईडी कस्टडी। मुंबई सेशन कोर्ट ने देशमुख को 6 नवंबर तक कस्टडी में भेजा। वसूली केस में देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी। अनिल देशमुख के वकील ने ईडी कस्टडी का विरोध किया। कहा देशमुख की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित, कस्टडी की मांग खारिज हो। वसूली केस में देशमुख की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उठाए सवाल। बोले देशमुख को फंसाया गया। क्या परमवीर सिंह को जानबूझकर भगाया गया? एक बार फिर दामाद के बचाव में उतरे नवाब मलिक। का घर से नहीं हुई बरामद ड्रग्स, मेरे दामाद को फंसाया जा रहा है। महंगे शौक पर वानखेड़े ने नवाब को जवाब दिया। कहा यह सिर्फ एक अफवाह, मेरे बारे में नहीं जानते नवाब मलिक। पहले पूरी जानकारी जुटाएं नवाब मलिक। मलिक के आरोपों पर वानखेड़े का जवाब। कहा मेरे परिवार को फंसाने की साजिश। पेडलर सलमान से मेरी बहन से संपर्क किया था। वो NDPS केस नहीं लेती, इसलिए वापस भेजा। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेतकर का नवाब मलिक को करारा जवाब। का समीर के पास जो संपत्ति है वो मां से मिली है, बेनामी नहीं, सारे दस्तावेज सरकारी कार्यालय में जमा है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों का जवाब देने के लिए बहन यास्मीन वानखेड़े सामने आई। यास्मीन ने कहा हमने नवाब के हर आरोपों का सबूत के साथ जवाब दिया, फिर भी नवाब मलिक का स्तर गिरता जा रहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। एक सहकारी चीनी मिल समेत 4 संपत्तियों को कुर्क किया गया। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। पंजाब के पूर्व CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। औपचारिक ऐलान इसका किया। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफे की चिट्ठी भेज दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने पर चिंता जाहिर की। कहा सिद्धू को राहुल और प्रियंका ने संरक्षण दिया, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। कांग्रेस छोड़ने के साथ ही कैप्टन ने किया अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान। कैप्टन की नई पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। कैप्टन के इस्तीफे पर अकाली नेता दलजीत चीमा ने कहा कांग्रेस ने अमरिंदर को अपमानित किया। कैप्टन के पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। पंजाब में कांग्रेस ने उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रशांत किशोर को फिर से नियुक्त करने पर चर्चा की। 2017 में सत्ता में आने वाली कांग्रेस में प्रशांत किशोर ने निभाई थी अहम भूमिका। चंडीगढ़ के पंजाब भवन में नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पार्टी में सब ठीक है। देश भर में उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। 30 सीटों में से बीजेपी ने जीती 15 सीटें। कांग्रेस ने 9 सीटों पर जमाया कब्जा। TMC को मिली 4 सीटें, अन्य 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम गई। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले। खंडवा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। पृथ्वी पर जोवट विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। उपचुनावों में हार की रिपोर्ट दिल्ली जाएगी, जहां हार के कारणों की समीक्षा होगी। असम विधानसभा उपचुनाव की 5 सीटों पर बीजेपी ने किया कांग्रेस का सूपड़ा साफ। चुनाव में मिली बीजेपी और यूपीपीएल को रिकॉर्ड जीत। असम उपचुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी और यूपीपीएल की जीत पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जताई खुशी। कहा, हमने रच दिया इतिहास, असम की जनता का जताया आभार। बिहार में सीएम नीतीश कुमार का जादू चला। दोनों विधानसभा सीट कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत। कुशेश्वर स्थान में जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी 12,000 से ज्यादा मतों से जीते। बिहार में हुए उपचुनाव में आरजेडी की हार के बाद तेज प्रताप हुए नाराज। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर फोड़ा हार का ठीकरा। राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों सीटों पर कब्जा किया। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मददगार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियारों का जखीरा मिला। आदिल को सीमा पार से हथियारों और नशीले पदार्थ की खेप मिलने वाली थी। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया। बीएसएफ ने घुसपैठिए से पूछताछ की, उसके बाद उसे रावला पुलिस थाने में सुपुर्द किया। पुलिस ने घुसपैठिए के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। युद्ध के हालात में दुश्मन देश को भारतीय सेना से मिला कड़ा जवाब। लद्दाख में आर्मी की शत्रुजीत ब्रिगेड का 14,000 फीट की ऊंचाई पर हाई इंटेंसिटी हवाई अभ्यास। एलएसी पर चीन को करवाया भारतीय ताकत का एहसास। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गरजेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 13 नवंबर को कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कानपुर में हुई व्यापारी मनीष गुप्ता की हत्या में सीबीआई ने रिपोर्ट दर्ज की। इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों पर हत्या का आरोप है। मुंबई ईडी ऑफिस में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी खड़से से पूछताछ। पुणे जमीन घोटाले में मामले की जांच हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य 5 के खिलाफ चार्जशीट आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने दायर की है। यूपी के औरैया में बीजेवाईएम के अध्यक्ष ने विवादित बयान दिया है। बीजेवाईएम अध्यक्ष ने कहा, 4 बीवी और 40 बच्चों वाले आपका सब कुछ कब्जा करना चाहते हैं। मुंबई में पर्यटकों के लिए बेस्ट ने पर्यटन बस सेवा की शुरुआत की है। बेस्ट ने 2 खुली डेक बस से तैनात की। पर्यटक इन ओपन डेक बसों में सवारी कर सकते हैं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने गरीबों को मिठाई और दिए बांटे, साथ में जलाए गए दिए। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। दिवाली पर घोषित हो सकता है सार्वजनिक अवकाश। जल्द पेश होगा विधेयक। चीन ने अपने नागरिकों को दैनिक इस्तेमाल की चीजों को स्टॉक करने को कहा, जिसके बाद से चीन में दैनिक सामानों की कीमतों में उछाल आया है। जिन्ना वाले बयान पर गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने अखिलेश यादव से माफी मांगी है। रवि किशन ने माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन्ना की तारीफ करने पर अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। यूपी की रायबरेली में बीजेपी ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। जिन्ना से सरदार पटेल की तुलना से बीजेपी कार्यकर्ता ने विरोध जताया। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ता जिन्ना वाले बयान पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर यूपी के सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आक्रोशित। कार्यकर्ताओं ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला। जमकर नारेबाजी भी की गई। गाजीपुर के सैदपुर सीट से विधायक सुभाष पासी समाजवादी पार्टी से निकाले गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप है। देश के लिए राहत की बात। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में 10,423 नए मामले सामने आए। 443 मरीजों की मौत हो गई। दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी किया। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत। त्योहारों के दौरान रात 8 से 10 बजे तक ही जला पाएंगे पटाखे। यूपी के हाथरस में सेंगर नदी के किनारे आरती महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में डीएम और एसपी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन। शिविर के दौरान चिकित्सकों ने मानसिक रोगों के बारे में लोगों को जानकारी दी है। कर्नाटक के कलबुर्गी में मिठाई मेले का आयोजन। इस दौरान मिठाई खरीदने वालों की भीड़ उमड़ी है। यूपी के गोरखपुर में त्योहारों की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां खरीदारी के दौरान लोग बगैर मास्क के नजर आए। भारत ने 10 पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया। सभी पाकिस्तानी मछुआरे अटारी वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना हुए। दिल्ली के ग्रीन पार्क में एसडीएमपी की मल्टी कार पार्किंग। कई पैनल टूटकर गिर पड़े। पैनल टूटने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। आम आदमी पार्टी ने एमडीएमसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिहार के गया की रहने वाली शबनम परवीन महिलाओं के लिए बनी प्रेरणा स्रोत। डिजाइनर मोमबत्तियां बनाकर दे रही महिलाओं को रोजगार। अलीगढ़ में तेल व्यापारियों ने सांकेतिक प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सैंपलिंग के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। पंजाब के बठिंडा में सरकारी कीमतों से ऊपर बिक रही कपास की फसल। किसानों में कपास की फसल की डिमांड बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक पर विजन दस्तावेज जारी किया है। कहा, भारत के पास इलेक्ट्रॉनिक्स में $300 अरब तक बढ़ने का सुनहरा मौका। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पटाखों को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। प्रशासन ने करीब 4 लाख के पटाखे जब्त किए। बिहार के आरा में एक ज्वेलर ने इससे बाइक सवार बदमाशों ने लूटपाट की। बदमाश करीब 10 लाख के जेवर लूटकर फरार हो गए। यूपी के बहराइच में नाबालिग के अपहरण और रेप के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसके सहयोगी को 20 साल कैद की सजा दी गई।
मुरादाबाद में कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुरादाबाद में एक युवक ने पुलिस को धमकाया। दरअसल पुलिसकर्मी ने युवक को मार्केट में आने से रोक दिया था। यूपी के हमीरपुर में ओवरटेकिंग के दौरान 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक क्लीनर की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में एक कैंटर ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस ड्राइवर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के सहारनपुर में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर अज्ञात वाहन बाइक सवारों को टक्कर मारकर फरार हो गया। यूपी के झांसी में छेड़खानी के आरोपी को परिजनों ने बंधक बनाया। युवक के बंधक बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के बुलंदशहर जेल पर डीजी जेल आनंद कुमार ने निरीक्षण किया। जेल में बंदियों द्वारा बनाए गए जिम और शिकायत निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। सहारनपुर में गौ तस्करों ने फतेहपुर पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग कर 4 शातिर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में दिवाली को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। डीएम और एसपी ने बाजार में पैदल मार्च किया। बिजनौर में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। जीआरपी ने शव कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध शख्स ने अपने पास बम होने की धमकी दी थी। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा। नौचंदी एक्सप्रेस की एक सवारी बोगी डिरेल हुई। किसी का नहीं हुआ कोई नुकसान। यूपी के महोबा में कपड़ा व्यापारी से लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटे गए पैसे और अवैध तमंचे बरामद। 6 दिन पहले व्यापारी से 1,32,000 लूटे गए थे। यूपी के फर्रुखाबाद में 3 साल बाद पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठे। गायब बेटी की हत्या के आरोप में पुलिस ने बुजुर्ग पिता को जेल में बंद किया। गायब बेटी ने सामने आकर पुलिस की पोल खोली। अमेठी में पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने कारतूस गाड़ी जब्त की। मथुरा में 2 अलग अलग जगहों पर 8 और 12 साल के 2 नाबालिगों का शव मिला है। शव पर गहरे चोट के निशान। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। शिनाख्त के लिए करवाया गया डीएनए टेस्ट। हमीरपुर में पुलिस ने 4 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 12 लाख कीमत की 12 बाइक बरामद की गई। कई राज्यों से बाइक चोरी करते थे ये चोर। रायबरेली में डबल मर्डर का खुलासा। पुलिस ने कैश और लूट के सामान के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 3 दिन पहले पैसों के लालच में भांजे ने मामा और मामी की हत्या कर दी। यूपी के इटावा में दारोगा पर रेप का आरोप। दारोगा पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित महिला ने एसएसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। इसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बिहार के भोजपुर में 1 करोड़ के हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी में हथियार समेत अन्य सामान बरामद। गिरफ्तार लोगों में बाप बेटे भी शामिल। रायबरेली में पटाखा बनाते समय विस्फोट। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अफगान मीडिया के हवाले से खबर है। काबुल के अस्पताल में हुए हमले में कमांडर मौलवी हमतुल्ला की मौत। हमतुल्ला राष्ट्रपति के महल में प्रवेश करने वाला पहला तालिबानी कमांडर था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मिलिट्री अस्पताल के बाहर जोरदार धमाका। बम धमाके में 19 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। काबुल के मिलिट्री हॉस्पिटल की तस्वीर आई सामने। अस्पताल के अंदर फायरिंग करते नजर आए तालिबानी आतंकी। लोगों ने बनाया वीडियो। अफगानिस्तान में गिराता जा रहा है मानवीय संकट। अस्पतालों में नहीं है दवा। बिना सैलरी के काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन स्पिन बोल्डक सीमा से फिर खोली गई। दोनों पक्षों के बीच एक समझौते के बाद से खोला गया है। जलालाबाद में तालिबानी आतंकियों की जारी बर्बरता। बंदूकधारियों ने एक कार सवार पर फायरिंग की। हमले में कई लोगों की मौत। नहीं हो सकी किसी की शिनाख्त।